माय डियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज माय सक्सेस पॉइंट और राम के मैथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है माय डियर स्टूडेंट। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनसीईआरटी की जो 7.1 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने एडिशनल क्वेश्चन भी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? व्हाट इज द गिवन कंडीशन? देखिए, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स पी क्यू दैट इज गिवन हाउ मच? 10 यूनिट्स। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फिगर से आपकी समझ में क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। पी पॉइंट है, जैसे पी पॉइंट देखिए हमारे पास में 2 और -3, और क्यू पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट? देखिए ये क्यू पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। क्यू पॉइंट दैट इज 10 और वाई। इन दोनों की जो डिस्टेंस है ना, दैट इज 10 यूनिट्स। बस ये याद रखना है, ठीक है? 10 यूनिट्स बिटवीन पी एंड क्यू। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैसे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू। पी क्यू माय डियर स्टूडेंट इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पर मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि क्या होगा देखिए, पी क्यू यहां पर लिख देता हूं सपोज, ठीक है? एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए यहां पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें क्या होगा? अब इसको दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू स्क्वायर, तो इधर से रूट स्क्वायर, रूट सिंबल जो है रिमूव हो जाएगा। तो क्या होगा? दैट विल बी वेरी इजी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए अब देखिए, पी स्क्वायर कर, पी क्यू स्क्वायर कर दिया ना मैंने, पी क्यू स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, देखिए, और y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देख लीजिए, y यहाँ पे नेगेटिव है, ध्यान देना। देखिए ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 3 स्क्वायर। लेकिन क्या है? पी क्यू कितना है? 10 यूनिट, तो 10 स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, इट विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट, देखिए 10 माइनस 2 दैट इज 8 स्क्वायर, ठीक है? कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्लस यहाँ पे क्या है? y देखिए यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी 6y और प्लस 9, ठीक है? माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, 10 स्क्वायर दैट इज 100, क्या होगा? 64 और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस 9। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या होगा? ये इसको देख लीजिए, 64 प्लस 9 तो क्या होगा? 73। और 73 को मैं क्या करूंगा? 73 को मैं यहां पर राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूं, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 6y। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और ये कितना हो गया? 100 माइनस 73 दैट विल बी 27 पॉजिटिव आ गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है? अब देखिए इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई? देखिए 27 को भी लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर के चले जाते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं, प्लस 6y और माइनस 27, ठीक है? अब देखिए इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, देखेंगे कितने पॉइंट्स होंगे। ओके, y की क्या क्या वैल्यू हो जाएंगे। चलिए स्क्वायर लिखने का तरीका देखिए, प्लस देखिए 6 को मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जिसका मल्टीप्लीकेशन 27 होना चाहिए, लेकिन सम 6 होना चाहिए, ठीक है? तो क्या कर लेते हैं, 6y 6 हो जाएगा ना, देख लीजिए, और माइनस 27 इट विल बी इक्वल टू 0। देखिए यहां पर बता दीजिए कॉमन क्या है? यहां पर कॉमन है y, और y प्लस 9 विल बी इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है? यहां पर 3 कॉमन है, -3, कितना आ जाएगा? y प्लस 9। 27 को 3 से डिवाइड करोगे ना। अब देखिए क्या चीज कॉमन आ गई, बताइए? यू विल हैव टू टेल मी। कॉमन मेरे पास आ गया, दैट विल बी y प्लस 9, ठीक है? क्या बचेगा? y माइनस 3 इट विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टराइजेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? 0 आ गया। दो ब्रैकेट है ना, दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये दोनों भी 0 हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए क्या होगा? आइदर y प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0 और y माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाते हैं एग्जामिनेशन में, डिडक्ट हो जाते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -9, और एक आ गई मेरे पास 3। तो कौन सा पॉइंट आ गया? देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की 2 वैल्यू आ गई, देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y, हेंस y इज इक्वल टू 3 और -9 आर द वैल्यूज।
माय स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है देखिए Q पॉइंट है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। चलिए फिगर बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए क्या होगा, P ये Q पॉइंट हो गया मेरे पास में 0 और 1, ठीक है। दोनों इक्वी डिस्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट? P पॉइंट। P पॉइंट क्या है? P पॉइंट मेरे पास है 5 -3 और एक पॉइंट है मेरे पास में, कौन सा पॉइंट है? R। R पॉइंट क्या है? R की वैल्यू देखिए x और 6। माय डियर स्टूडेंट देखिए दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है। Q इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड QR। QR भी निकालेंगे और PR निकालेंगे। देखिए PR निकालनी पड़ेगी, PR ये डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। चूंकि x की वैल्यू आ जाएगी तो PR भी निकालनी पड़ेगी। ये निकालेंगे QR और PR। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को ऐड कर दिया, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। क्या होगा? यूजिंग द फॉर्मूला बाय द क्वेश्चन बाय द क्वेश्चन मीन्स QP। देखिए यहां पे PQ लिख लीजिए, QP लिख लीजिए, दोनों इक्वल है। QP विल बी इक्वल टू QR। दोनों इक्वल है और दोनों की साइड का मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे? देखिए यहां पे हम डिस्टेंस लेते हैं QP यहां पे क्या रहेगा? x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या होगा? 5 - 0 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -3 और -1 स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से QR की वैल्यू लेंगे x1 y1 x2 y2, क्या आ जाएगा? x -0 स्क्वायर प्लस यहां पे क्या होगा? 6 - 1 स्क्वायर। देखिए कंडीशन होगी, दोनों इक्वल है ये, ठीक है। और दोनों की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। वही मैंने अप्लाई किया है। तो देखिए यहां पे हो गया 5 स्क्वायर मतलब 25। यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए -4 स्क्वायर क्या होता है? 16 हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया? x स्क्वायर और यहां पे कितना होगा? यहां भी माय डियर स्टूडेंट देखिए 6 - 1 दैट इज 25। अब 25 से 25 तो कैंसिल हो गया ना। क्या आ गया मेरे पास में? मेरे पास में वैल्यू आ गई, देखो मैं इसको लिख देता हूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ठीक है। और यहां पे क्या आ गया? x की वैल्यू मेरे पास आ गई +-4। दो वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू होंगी, ध्यान दीजिए, ठीक है। और कैसे आएंगी? चलिए उसका डिटेल में बता देता हूं, चूंकि बच्चे यहीं पर गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। यहां पर भी हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखो x स्क्वायर -16 इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। x स्क्वायर -4 स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी यूज कर दीजिए। a स्क्वायर -b स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a - b और a + b। आगे ना इसका फैक्टराइजेशन, तो इसमें अभी मैंने बताया था आइदर x -4 इज इक्वल टू 0 और x + 4 विल बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक आ गई मेरे पास 4 और एक आ गई -4। यहां से -4 आ जाएगी ना, दैट विल बी -4। दो वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास दो डिस्टेंस आ जाएगी, दो वैल्यूज होंगी। देखिए QR की वैल्यू निकालेंगे आप। QR की वैल्यू सबसे पहले निकालते हैं, x की। QR की दो वैल्यू हो जाएंगी ना, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, ठीक है। 4 के केस में माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये ले लिया मैंने 4। अब इस केस में निकालेंगे फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस की फिगर हो गई। क्या हो जाएगा? QR, ठीक है। QR निकालते हैं x2 - x1। देखिए QR विल बी इक्वल टू √4 - 0 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? 6 - 1 होल स्क्वायर। तो कितनी हो गई वैल्यू बता दीजिए? इट विल बी इक्वल टू 16 और यहां पे देखिए 6 - 1 दैट इज 5, 25। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आ गई, डिस्टेंस देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। ये हो गया हमारे पास में दैट विल बी 41, √41। माय डियर स्टूडेंट अब सेकंड केस होगा इफ
x इज इक्वल टू -4। -4 होगा, देखिए यहां पे -4 कर देता हूं मैं, -4। मैंने बताया था एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। -4 तो सेकंड केस हो गया। फिर क्यू आर की वैल्यू फिर निकाल दीजिए, क्यू आर विल बी इक्वल टू कितना होगा माय स्टूडेंट, देखिए यहां पर 4 -4 है, -4 और -0 स्क्वायर प्लस, बाकी सेम थिंग होगा। देखो यहां पर 6 - 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा माय स्टूडेंट, देखिए ये भी, ये 16 हो गया, फिर कितना हो गया, दैट इज 5 स्क्वायर मीन्स 25। ये फिर वही आ गया √41 क्यू आर की तो वैल्यू आ गई मेरे पास। निकालते हैं पी आर, ठीक है, पी आर। अब यहां पे पी आर निकालता हूं, देखिए पी आर वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर पी आर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू √PR x1 y1 x2 y2। यहां पे 4 ले लेता हूं, देखिए 4 लिया सबसे पहले, देखिए यहां पे आ गया 4 - 5 स्क्वायर प्लस, ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा 6, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, देख लीजिए पॉजिटिव +3। ये हो गया मेरे पास में, यहां देखिए -1 स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया 9 81, और माय स्टूडेंट देखिए ये 82 आ गई, वैल्यू 82 आ गई मेरे पास में, ठीक है। अब व्हेन देखिए इफ x इज इक्वल टू 1, सेकंड केस में पी आर की वैल्यू, देखिए सेकंड केस में पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, -4 और -5। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, और यहां पे कितना हो जाएगा 6 और +3, बहुत इंपॉर्टेंट। 81 तो ये हो गया, ठीक है, और ये भी 81 हो गया। 81 माय डियर स्टूडेंट देखिए 9 स्क्वायर रूट 2 ये आ जाएगा, देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये आ जाएगा 162 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो ये आ गया हमारे पास में, और इसको सिंपल फॉर्म में क्या आ गया 9√2 यूनिट्स। इतने यूनिट्स डिस्टेंस आ गई माय डियर स्टूडेंट, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस है माय डियर स्टूडेंट। एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस को ऐड कर दिया है। आपको रिलेशन निकालना है, किस किस के बीच में, एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालना है, और ये पॉइंट है, ये किससे इक्विडिस्टेंट है, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं पॉइंट एक्स वाई। ये इक्विडिस्टेंस कहां से है, देखिए क्यू पॉइंट क्या है मेरे पास में 3 और 6, और इसको आर पॉइंट जूम कर लेते हैं -3 और 4। लेट पॉइंट P एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q 3 6 एंड R क्या है -3 और 4। ये इक्विडिस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, हमें रिलेशन निकालना है। तो बाय द क्वेश्चन क्या करेंगे, बाय द क्वेश्चन इसको मैं यही लिख देता हूं, R क्या होगा -3 और 4। बाय द क्वेश्चन सी द कंडीशन माय डियर स्टूडेंट, देखिए दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, PQ इज इक्वल टू PR, और देखिए दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं, फिर स्क्वायर रूट नहीं आपको यूज करना पड़ेगा, PR²। यहां पे देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए लेट अस सी, PQ की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, x1 y1 x2 y2, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज मैंने x1 y1 x2 y2 ले लेता हूं, x -3 होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y -6 होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। PR की वैल्यू देखो, यहां पे PR की वैल्यू निकालेंगे, PR कितना है, देखो सेम x +3 स्क्वायर, यहां पे नेगेटिव है ना तो इसलिए प्लस ले लिया मैंने, यहां पर y -4 होल स्क्वायर। बस यहां पे क्या करेंगे, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x² -6 x और +9, और यहां पर भी उसी तरह से y² -12y और +36, यहां पर भी वही सेम थिंग, x² +6y, ठीक है, और यहां पर कितना हो गया +9, यहां पर सेम थिंग y² और -8y और +16। माय डियर स्टूडेंट देखिए y² को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेंगे ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इनको कैंसिल कर देता हूं, ठीक है।
चलिए अब हम इसकी कंडीशन निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे कितना है हमारे पास -12y, ठीक है। इधर वाले को भी ले लीजिए +8y, ओके। और इसमें क्या होगा देखो 9 यहां पे है 36, यहां पे 9 से 9 तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहां पे कितना होगा 36 +36 और ये है 16, ये नेगेटिव हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0। माय स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए अब इसमें क्या होगा -12x और ये कितना हो गया -4y, ठीक है 4y और यहां पे देखो +20, ओके, इट विल बी इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूं देखिए यहां पे मैं यहां पे ये -4 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा 3x और यहां पर +y और -5 इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पे कितना आ गया 3x + y और -5 विल बी इक्वल टू 0। माय डियर क्वेश्चन और लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही को करनी पड़ेगी। रामकेयर मैथमेटिक्स और मैथ सक्सेस पॉइंट को वीडियो के माध्यम से आप देखिए और यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। सो दैट द पॉइंट्स 3 वर्टिसेस दिए हुए ट्रायंगल के और हमको प्रूव क्या करना है, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, और उसमें भी राइट ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं देखिए रफ फिगर बना देता हूं, जो कि फिगर तो बनानी, देखिए रफ फिगर तो बनानी बहुत जरूरी है ना, तभी तो आप उसको निकाल पाएंगे अच्छी तरह से। देखिए ये पॉइंट P ले लेता हूं, सबसे पहला पॉइंट P 7 और 10 और Q पॉइंट क्या है मेरे पास में, देखिए यहां पे है -2 और 5 और R पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए 3 और -4, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कोई सा भी एंगल 90 डिग्री हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एंगल P भी 90 डिग्री हो सकता है, Q भी हो सकता है और R भी हो सकता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बताएगी कौन सा एंगल 90 डिग्री होगा। हमें तो केवल डिस्टेंस निकालनी है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, देखिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो आपको याद रखना ही है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले चलिए PQ हम लोग निकालते हैं। PQ विल बी इक्वल टू रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखिए इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग, हम क्या है x1 y1 x2 y2, बस यहां पे ये याद रखना है, ठीक है। x2 क्या है देखिए -2 और x1 कितना है -7, चलिए होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस यहां पे देखिए x2 कितना है 5 और -10 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए वैल्यू निकालते हैं, देखिए यहां पे होगा -9 होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे क्या हो गया -5 होल स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहीं पर निकाल देते हैं, 9 स्क्वायर -9 स्क्वायर मींस 81, ठीक है, और ये आ गया 25। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये किसके इक्वल आ गई, लेंथ बता दीजिए कितने 106 यूनिट आ गई। यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना, क्योंकि लेंथ है, लेंथ ऑफ द साइड्स यू आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। चलिए अब ये तो आ गई हमारे पास PQ की वैल्यू, ओके। अब क्या करते हैं QR की वैल्यू निकाल देते हैं, चलिए QR देखते हैं क्या आता है। सेम थिंग, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वही x2 एक बार लिख दिया मैंने, QR x1 y1 x2 y2, चलिए 3 और ये नेगेटिव है, देखिए माय स्टूडेंट, तो पॉजिटिव बन जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर क्या होगा x2 -4 और -5 स्क्वायर, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे 5 स्क्वायर आ जाएगा ना, 5 स्क्वायर होगा, देखो चलिए 5 स्क्वायर लिख देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और यहां पे -9 स्क्वायर कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखो यहां पे क्या आ गया 25 प्लस 81, फिर वही आ गया 106 आ गया, देखो, ठीक है। अब क्या करते हैं PR की वैल्यू भी निकाल देते हैं, PR माय डियर स्टूडेंट देखिए PR की वैल्यू देखो क्या होगी, PR सेम थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए x1 y1 x2 y2, तो 3 - 7 होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखो -4 और -10 स्क्वायर, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे देखिए ये -4 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहां पे देखो -14 स्क्वायर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये 16 आ गया, 16 और प्लस देखिए 14 स्क्वायर -14 स्क्वायर दैट इज 196, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो अब इनका सम कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच,
माय डियर स्टूडेंट देखिए इट विल बी 212, ओके। इसकी वैल्यू इतनी आ गई और देखिए दो साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। लेकिन हमें ये तो नहीं पता ना राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। चलिए यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी क्यू स्क्वायर ले लेते हैं सबसे पहले। देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट पी क्यू की वैल्यू बता दीजिए, √106 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहां पर भी वही √106 इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट देखिए 106 प्लस 106 कितना आ गया, 112 आ गया। और माय डियर स्टूडेंट इसी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ गया ये बता दीजिए। ये किसकी वैल्यू है, देखो पी आर स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट पी आर स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास में, देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए इट विल बी इक्वल टू पी आर स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गई। तो इसमें क्या होगा, देखिए पी क्यू स्क्वायर इन दोनों साइड का, इसका और इसका सम का स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये 90 डिग्री आ गया। कहां पर है 90 डिग्री एंगल, क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री है। इसको मैं लिख देता हूं, पी क्यू आर इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एंड राइट एंगल एट क्यू पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट क्यू पॉइंट याद रखना, एंगल क्यू 90 डिग्री हो गया माय डियर स्टूडेंट। चाहे तो आप लिख सकते हो एंगल क्यू दैट इज 90 डिग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे परफेक्ट बनना बहुत डिफिकल्ट है। एक से एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि जिससे आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो जाए। लेकिन आप चाहे लैपटॉप के माध्यम से देखें, आप मोबाइल के माध्यम से देखें, या फिर आप जो आपका स्मार्ट टीवी है उसके माध्यम से देखें, या स्कूल में स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देखें, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। और क्वेश्चन बैंक तैयार कीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, देखिए कितना बढ़िया आपका मैथमेटिक्स हो जाएगा, कितना अच्छा हो जाएगा, एंड यू विल बिकम परफेक्ट। जहां भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे यू विल गेट सक्सेस। लेकिन ये सब चीजें कहां पर मिलेंगी माय डियर स्टूडेंट, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपके पास में मेरी वीडियो पहुंचेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप लोग, और जब आप वीडियो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट लाइक जरूर कीजिए मेरी वीडियो को, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो तुरंत आपके पास में पहुंच जाएंगे जैसे ही मैं अपलोड करूंगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।